बजट पर अभी तक बड़ी तनकीद हो रही है सर, और हर दफ़ा ये बजट पे तनकीद होती है। मैंने जब से होश संभाले हैं तो मैंने नहीं सुना कि बजट के बाद किसी ने तनकीद ना की हो। आज बड़ा अहम सवाल मैं आपसे पूछना चाह रही हूँ, क्योंकि आप उन सियासतदानों में से हैं कि अगर अपनी पार्टी पे भी कभी तनकीद करनी हो तो आप कर देते हैं। आपके अल्फाज का चुनाव बड़ा आप समझदारी से, बड़ा स्मार्टली, लेकिन आप तनकीद कर देते हैं। सर, ये बजट पर तनकीद करना क्या हमने अपनी आदत बना ली कि हमने हर हाल में शोर मचाना ही मचाना है, या फिर वाकई ये जो बजट है ये वाकई हमेशा तनकीद के काबिल ही होता है कि तनकीद ही करनी है हमने? कई बार होता है तनकीद बराए इस्लाह, लेकिन हमारे यहाँ बड़ा एक ट्रेंड है कि तनकीद बराए तनकीद है, कि तनकीद करने वाले को खुद नहीं पता होता कि वो तनकीद कर क्या रहा है, और अगर कर रहा है तो उसका फिर हल क्या है, वो कौन तजवीज़ करेगा? बहुत शुक्रिया आपका, आपने बिल्कुल दुरुस्त कहा है। हमारे लगे बंदे जुमले हैं कि जिसने तनकीद करनी होती है कहते हैं एदादो शुमार का गोरख धंधा है, हाँ। और ये अवाम दुश्मन बजट है, और एक बारी लगी बंदी कहानी है। लेकिन जो असल बुनियादी बात यह है कि मुझे भी अब इस प्रोसेस को देखते हुए 2 दिहाइयों का अरसा हो गया है कि पाकिस्तान का बजट जो है वो बहुत हद तक एक अफसरशाही बजट है, और उसमें मैं अगर सही तज्जिया कर पाऊं तो गालिबन जो आखिरी, जैसे हम थोड़ा सा इनकलाबी बजट कह सकते हैं, वो 1990 का मुस्लिम लीग नून की हुकूमत के पहले साल का बजट था, जिसमें मैसिव एक लिबरलाइजेशन की गई थी इकोनॉमी की। उस वक्त फॉरेन एक्सचेंज की लिबरलाइजेशन हुई थी, बैंकिंग की रेगुलेशंस की, कस्टम्स की डीरेगुलेशन हुई थी, टेलीकॉम्स की डीरेगुलेशन। उसके बाद से अब ये आप कह सकते हैं कि अब 35 साल हो गए हैं, मुस्लिम लीग नून की भी आई है, लेकिन उस तरह की जो क्वांटम स्टेप जो है वो कोई हुकूमत भी नहीं ले सकी। और अब वही लगे बंदे जो हमारी कहानियां हैं, खुर्रम साहब, आपने बड़ा एक इंपॉर्टेंट पॉइंट रेज किया। आपने 1990 का हवाला दिया जब नून लीग की हुकूमत थी, और आपने कहा कि तब बड़ा बेहतरीन बजट था, आपने उसकी रीज़न भी बता दी। फिर आपने कहा कि उसके बाद आपकी भी हुकूमत आती रही नून लीग की, लेकिन वो वाला बजट आप लोग नहीं दे सके। 93 में फिर पीपल्स पार्टी की हुकूमत आती है, फिर 97 में दोबारा आपकी हुकूमत आती है, फिर 2008 में पीपल्स पार्टी की हुकूमत, फिर 13 में आपकी हुकूमत, फिर 18 में PTI की हुकूमत, फिर दोबारा अब आप लोगों को मौका मिला। तो नून लीग को दोबारा 3 बार मौका मिला, 97 में भी मिला 90 के बाद, उसके बाद फिर 2013 में भी मिला, और अब भी नून लीग की हुकूमत है। तो क्या वजह है कि क्या ऐसा मिसिंग है कि जिसकी वजह से दोबारा वो 1990 वाले बजट की जो आप तारीफ कर रहे हैं वो बजट दोबारा नहीं बना सकी नून लीग, एटलीस्ट अपने टेन्योर में नहीं बना सकी, जो 3 बार उनको मौका मिला? जी, यही जब हुकूमतें बन जाती हैं तो फौरी तौर पे जो उस वक्त के मौजूदा नंबर्स हैं वो हुकूमतों को जकड़ लेते हैं, और फिर उसके मुताबिक एक सेंस आती है। इस पर फिर ब्यूरोक्रेसी को ब्लेम नहीं दिया जाएगा, लेकिन बहरहाल वो इसके मेन प्रोपोनेंट्स हैं कि जनाब इतनी ही जगह है और इतनी ही आप चेंज कर सकते हैं, बाकी तो सारा जो है वो ऑलरेडी स्पोकन फॉर है। तो यहाँ हुकूमतों को और शहबाज शरीफ साहब को भी अब सोचना है कि चले ये बजट तो क्योंकि उनकी हुकूमत बनने के चंद महीने बाद ही आ गया है, उसमें गालिबन इतना वक्त नहीं था, लेकिन वो आज ही से सोच विचार करें, क्योंकि जिस चीज की कमी है 2-3 बातें हैं जिसमें क्वांटम जंप्स लेने हैं पाकिस्तान ने। एक तो पाकिस्तान की जो ज़राअत है वो अभी तक 19वीं सदी में है, उस पर जब तक संजीदगी से उसको 21वीं सदी में प्रैक्टिकली घसीटना पड़ेगा, ताकि हमारी नीड्स बेहतर हो, हमारा पानी का इस्तेमाल बेहतर हो, हमारा तवानाई का इस्तेमाल बेहतर हो, हमारा बीज का और खाद का इस्तेमाल जो है वो रैशनलाइज हो। एक तो बड़ा मैसिव बूस्ट है। दूसरा, पाकिस्तान की जो पूरी इंडस्ट्री है उसकी मशीनरी ऑन एवरेज 25 से 30 साल पुरानी है, जो कि बहुत बिजली खाती है, बहुत उसके जो प्रोसेसिंग है वो इनएफिशिएंट है। तो वहाँ भी एक मैसिव मॉडर्नाइजेशन होनी है। उसके लिए जो हुकूमत ने टैक्स की मराद देनी है या जिस तरह इसको पुश करना है वो इनको सीरियसली सोचना पड़ेगा। तीसरा ये है कि जो टैक्स का निज़ाम है जिसपे इस दफा वज़ीर खजाना ने बड़ा जोर दिया कि डिजिटाइज करेंगे, बड़ी अच्छी बात है, लेकिन जब तक टैक्स के जो टैक्स देने वाला है उसको टैक्स लेने वाले से आजाद नहीं कर दिया जाता, और कोई ऐसा निजाम नहीं वज़ा किया जाता कि जो टैक्स लेने वाली मशीनरी है हमारी वो लोगों को आकर ब्लैकमेल ना करे, उनके सर पर ना बैठे और उनको समझे कि वो पार्टनर है, तो उसके बगैर ये मामले हल नहीं होंगे। उस तरह की जो लिबरलाइजेशन है, आपने NOC माफियाज खत्म करने हैं, आपने रेगुलेशंस को रिलैक्स करना है,
अभी हम उस तक नहीं पहुंचे। ये भी एक रूटीन का बजट था जिसमें कुछ अच्छी चीजें थी, जैसे सपोर्ट प्रोग्राम को 27% बढ़ाया गया, वो 600 अरब रुपए पे चला गया, तो गरीब तरीन लोगों को बहरहाल कुछ ना कुछ रिलीफ मिलेगा। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।